Hello everyone. So students, today's video will be very informative for the students of class 9th, and in this video we will discuss about chapter 3rd. It means drainage, जिसे हम हिंदी में अपवाह भी कहते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी प्लीज इस पर फोकस करें। जो अपवाह जो आपका चैप्टर 3rd है आपके भूगोल में, आपकी जियोग्राफी की बुक में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी जाती हैं, जैसे कि ड्रेनेज है और ड्रेनेज बेसिन है, वाटर डिवाइड है, और इससे भी ज्यादा टर्म्स हैं जिनको हम आगे वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हियर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो फर्स्ट टर्म, जैसे कि चैप्टर के नाम से भी सजेस्ट हो रहा है या इस चैप्टर का नेम भी वो ड्रेनेज ही है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज ड्रेनेज। तो ड्रेनेज जो वर्ड है ये ड्रेन से ही ओरिजिनेट हो रहा है। ड्रेन का मतलब होता है किसी चीज का कहीं पे गिरना। इट मींस से जो वाटर है, पानी है, उसका बहना और फिर किसी वाटर बॉडी में जाके उसका मिल जाना। सो ड्रेनेज रेफर्स टू द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, बट एज ए होल वी कैन सी दैट रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड एज ड्रेनेज। कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी क्षेत्र के अंदर नदियों के बहने का जो सिस्टम है, कौन कौन सी रिवर्स हैं, छोटी रिवर्स हैं, बड़ी रिवर्स हैं, मतलब कहां से उनका ओरिजिन हो रहा है, ये सब हम बोलते हैं ड्रेनेज के नाम पे। इट मींस अपवाह का मतलब होता है वो सारा रिवर सिस्टम जो किसी एरिया से रिलेटेड होता है। ओके, आफ्टर दैट ड्रेनेज बेसिन, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन। लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र, लाइक सुंदरबन डेल्टा, वो भी एक ड्रेनेज बेसिन है। या गोदावरी जो रिवर है, कावेरी बेसिन है, कृष्णा बेसिन है, महानदी बेसिन है। तो ऑल दीज बेसिन्स आर रिलेटेड विद ए सिंगल रिवर सिस्टम ड्रेन्ड बाय देम। ओके, सो किसी भी क्षेत्र में जब एक सिंगल रिवर सिस्टम अपना जो वाटर है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ड्रेन करता है, तो उसको कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। आफ्टर दैट, या अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर डिवाइड, जिसको हम हिंदी में जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो अपलैंड है, एलिवेटेड है, और दो जो स्ट्रीम्स है उनको सेपरेट करता है आपस में। ओके, सो वाटर डिवाइड, an elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basins। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक एलिवेटेड, एक ऊपर उठा हुआ एरिया जहां पे दो स्ट्रीम्स हैं वो आके और सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि दिस इज द स्ट्रीम 1 एंड दिस इज स्ट्रीम 2। फॉर एग्जांपल एक बार हम सपोज कर लेते हैं ये स्ट्रीम ए है और ये स्ट्रीम बी है। ओके, सो ये दोनों के दोनों स्ट्रीम्स यहाँ तक पैरेलल चल रहे थे। ये दोनों रिवर्स हैं, मतलब ये ट्रिब्यूटरीज है रिवर की, या फिर दो सेपरेटली दो स्ट्रीम्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक एरिया था ये पैरेलल था, उसके मतलब लेवल में था, ये बिल्कुल समतल था। इट मींस, बट यहाँ पे आने के बाद एक काफी अपलैंड है जो ऊपर उठा हुआ है। ओके, क्योंकि डायरेक्टली ये इसको हिट करेगा तो इसके ऊपर तो जाने से रहा, इसका मतलब ये करेगा कि अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। तो ये जो एलिवेटेड एरिया है इट इज कॉल्ड एज ए वाटर डिवाइड, जो पानी को यहाँ से डिवाइड कर रहा है, दोनों स्ट्रीम्स को डिवाइड कर रहा है, ये अपनी डायरेक्शन फिर चेंज कर लेती हैं। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज ड्रेनेज वाटर डिवाइड, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं जल विभाजक। मींस ये एक ऐसा उठा हुआ एक एरिया है, या ये कोई एक बड़ा माउंटेन भी हो सकता है, ये कोई पहाड़ या पर्वत भी हो सकता है, या फिर कोई ऊंची उठी हुई एक धरती भी हो सकती है, जमीन भी हो सकती है, जहां पर दो ड्रेनेज बेसिन है वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट फर्दर मोर बाकी जो टर्म्स इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अभी डिस्कस करेंगे। सो focus on it, and if you have any query or doubt about these terms you can discuss in the comment box. Okay, I will let them resolve. Okay students, thank you.